बेटी ने पापा को रोते हुए देखा तो पूछने लगी, पापा आप रो क्यों रहे हो? पापा बोले, नहीं बेटा मैं रो नहीं रहा हूँ, वो आंखों में कुछ चला गया था इसलिए आंसू आ गए। कोर्ट के कमरे में पहुंचते ही वकील ने तलाक के पेपर पति के सामने रखते हुए कहा कि आप जल्दी से यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। लेकिन नंदिनी आगे बढ़कर वकील से बोली कि मुझे अपने पति से तलाक नहीं चाहिए, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। मैं अपने घमंड के खातिर अपने बच्चों की जिंदगी तबाह नहीं करूँगी। दोस्तों नमस्कार, आज की कहानी पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली है। कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। नंदिनी और उसके पति का आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि नौबत तलाक तक पहुंच गया। मामला कोर्ट में जाने के बाद आज फाइनल डिसीजन था। नंदिनी के 2 बच्चे भी थे। नंदिनी के वकील ने तलाक के सारे पेपर तैयार कर लिए और अब सिर्फ उसके पति का उन पेपरों पर साइन करना रह गया था। नंदिनी के पति ने वकील से कहा, वकील साहब मुझे पता है कि तलाक के पेपरों पर साइन करने के बाद सारी जिंदगी के लिए मैं अपनी बीवी बच्चों से दूर हो जाऊंगा, इसलिए मेरी आपसे एक निवेदन है कि तलाक के पेपर पर साइन करने से पहले मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुछ घंटे गुजारना चाहता हूँ। आप मेरी पत्नी से कह दो कि कल सुबह वह मेरे बच्चों को लेकर कोर्ट आ जाए। वहाँ से मैं इन सबको कुछ घंटे के लिए अपने साथ ले जाऊंगा और फिर वापस आकर इन पेपरों पर साइन कर दूंगा। वकील ने कहा, ठीक है। और फिर अगले दिन सुबह पति ने नंदिनी और बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घुमाने ले गया। बेटा कहने लगा, पापा मुझे मामा के साथ अगली सीट पर बैठना है। बेटी बोली, नहीं पापा, मामा के साथ मुझे बैठना है, इसको हटाओ यहाँ से। पापा कहने लगे, अरे हाँ बेटा तुम दोनों लोग आकर आगे बैठ जाओ। बेटा कहने लगा, पापा मुझे आइसक्रीम खाना है। पापा बोले, हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं तो अपने मुन्ने को अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाऊंगा। पापा सबको आइसक्रीम खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले गए। कभी पापा अपने हाथों से आइसक्रीम बच्चों को खिलाते तो कभी मामा। पापा बराबर रुमाल से अपने बच्चों का मुंह साफ कर रहे थे और उनको पानी पिला रहे थे। फिर पापा सबको पार्क ले गए। बच्चे कभी पापा से गले लगते तो कभी मामा से। पापा अपने बेटे और बेटी को गोद में उठाकर और उनकी ख्वाहिशें पूरी करते। बेटी कहने लगी, पापा हमें अपने घर जाना है, हम नानी के घर नहीं जाएंगे, वहाँ आपके बगैर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बेटा भी कहने लगा, हाँ पापा मुझे भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। दोनों बच्चे अपने घर जाने की जिद करने लगे। पापा बोले, हाँ बेटा हम अपने घर जरूर चलेंगे। बेटा बोला, पापा मुझे आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, नाना की गाड़ी नहीं अच्छी लगती। मैं बड़ा होकर आपकी तरह ही गाड़ी खरीदूंगा, यह बहुत तेज चलती है। पापा आंखों में आंसू लिए बोले, हाँ बेटा ठीक है, पहले तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। काफी वक्त निकल चुका था। वकील भी बार बार फोन कर रहा था कि कोर्ट बंद होने वाला है, जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन पापा का अपनी बीवी बच्चों से बिछड़ने का दिल नहीं कर रहा था। पापा की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी ने पापा को रोते हुए देखा तो पूछने लगी, पापा आप रो क्यों रहे हो? पापा बोले, नहीं बेटा मैं रो नहीं रहा हूँ, वो आँख में कुछ चला गया था इसलिए आंसू आ गए। वे सब कोर्ट पहुँच गए। गाड़ी खड़ी करके पति ने बच्चों को गाड़ी से उतारा तो बच्चे रोने लगे कि हमें पापा के पास जाना है। पापा ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और पत्नी व बेटे के पीछे चलने लगे। नंदिनी ने अपने दोनों बच्चों को प्यार से देखा। उसे एहसास होने लगा कि मेरे बच्चे अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। बच्चों ने कहा, पापा आप यह हमें कहाँ ले जा रहे हैं? ये हमारा घर नहीं है, हमें अपने घर जाना है। पापा बोले, बेटा अभी चलते हैं, यहाँ थोड़ा काम है मुझे। कोर्ट के कमरे में पहुँचते ही वकील ने तलाक के पेपर पति के सामने रखते हुए कहा कि आप जल्दी से यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। लेकिन नंदिनी आगे बढ़कर वकील से बोली कि मुझे अपने पति से तलाक नहीं चाहिए, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। मैं अपने घमंड के खातिर अपने बच्चों की जिंदगी तबाह नहीं करूँगी। यह सुनकर पति अपनी पत्नी से लिपट गया, फिर दोनों एक दूसरे से लिपटकर खूब रोए। दोस्तों अगर हम थोड़ा सा अपने घमंड को एक तरफ रख दें और किसी दूसरे के हालात सही करने के बजाय अपने खुद के हालात सही कर ले तो बहुत से रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूले, लाइक और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।